नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बाढ़ राहत पर मिशन मोड में सीएम शिवराज। जी हां, मंत्रालय में बाढ़ राहत पर बैठक में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे और इस बैठक के दौरान बाढ़ राहत को लेकर बातचीत की गई, समीक्षा की गई कि आखिरकार किस तरीके से पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। तो जल प्रहार लगातार जारी है और अभी मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आगे और भी बारिश होगी। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने बाढ़ राहत मिशन को लेकर बैठक की और बैठक में के दौरान जानकारी जुटाई गई कि आखिरकार किस तरीके से काम हो रहा है। और इस बैठक में खासतौर पर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल रहे। तो सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, चूंकि लगातार बारिश होने की वजह से कई लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर शिविरों में जाकर रहना पड़ा। घर पूरे बह गए, सामान पूरा बह गया, खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं। और इन तमाम व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, बाढ़ राहत पर मिशन मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने 2 दिन पहले देखा, हवाई सर्वे भी लगातार उन्होंने किया है जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां का, और वहां के लोगों से उनकी समस्याएं खुद जानी और अब उसके अनुसार बैठकें ली जा रही हैं। उसके अनुसार उनको मदद पहुंचाई जा रही है कि किन किन चीजों की जरूरत पीड़ितों को हो रही है। तो बाढ़ राहत पर मिशन मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और प्रमुख बैठक के दौरान क्या कुछ और खास रहा, सीधे रुक करेंगे। मनोज राठौर भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, प्रमुख बैठक बुलाई गई और बैठक में देखा गया कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल रहे। क्या कुछ निष्कर्ष इस पूरी बैठक के दौरान निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश में बाढ़ के बीच में जिस तरीके के हालात बने थे, उसके बीच सरकार की तरफ से लगातार प्रभारी मंत्रियों ने दौरे किए थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा समेत मुरैना और कई जिलों के दौरे किए थे। तो हालात देखने के बाद लगातार जो स्थानीय प्रशासन है उसको दिशा निर्देश सर्वे करने के दिए थे। लेकिन अब ये बड़ी बैठक इसलिए कि अभी तक जमीनी स्तर पे किस तरीके का काम हुआ है, कहाँ तक राहत बचाव काम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है और आगे की रणनीति किस तरीके से बनानी है। यही कारण है कि चाहे वो कृषि विभाग हो या दूसरे सरकार के विभाग, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को जो है इस बैठक में बुलाया गया और इस बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। अभी तक कितना काम जमीनी स्तर पे राहत बचाव को लेकर हो चुका है, किसानों की जमीन खेती को लेकर किस तरीके की जो सर्वे किया गया है, कौन कौन सी फसलें नुकसान हुई और कितनी राहत राशि उन्हें अभी तक दी गई है। इसके अलावा जो लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया था उनके लिए आगे किस तरीके की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है स्थानीय स्तर पर, ये तमाम जो फीडबैक है वो लिए जा रहे हैं। और अभी तक क्या काम जमीनी स्तर पे बाढ़ राहत को लेकर हुआ है, ये तमाम अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। और अभी आगे किस तरीके से राहत पहुंचाने का काम प्रशासन करेगा उसकी भी पूरी रणनीति तैयार की जा रही। पूरा फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी बैठक है जिसमें जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत तत्काल मिले। हालांकि प्रशासन लगातार राहत देने का काम कर रहा है, लेकिन अभी किस तरीके की स्थिति है उसका फीडबैक लेने के बाद आगे दिशा निर्देश जारी करके कहां पे कितना काम हुआ है, कौन से जिले में कितने लोगों को राहत मिली है, आगे किस तरीके से राहत सामग्री देना है या दूसरी राहत पहुंचाने का काम करना है, किसानों को जो उनकी फसलें जो नुकसान हुआ है उनको किस तरीके से भरपाई करना है, ये तमाम तरीके की प्लानिंग और आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो तमाम अधिकारियों को देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जरूरी दिशा निर्देश एक तरफ दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो वहीं शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। आप ये देखिए कि एक तरफ जहां
बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अभी और बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगली खबर भिंड में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते चंबल नदी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंबल किनारे स्थित तटीय क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों में बने घरों में घुसने लगा है। ग्रामीणों ने घर गृहस्थी का सामान समेटकर छत की शरण ले ली है। कलेक्टर और एसपी बाढ़ पर नजर बनाए हुए हैं और अगर गांव डूबता है तो उनको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थान ले जाया जाएगा। अरविंद सिंह भदौरिया कलेक्टर और एसपी के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और राशन के पैकेट बांटे गए। कलेक्टर ने बाढ़ का पानी हटने के बाद नुकसान का सर्वे कराने की भी बात कही है। 127.7 मीटर में है 2 घंटे के पहले की स्थिति में, और ये अराउंड 1.5 से 2 मीटर तक भी और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और कल सुबह के बाद ये जो बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गांधी सागर से जो पानी छोड़ना कल से कम कर दिया गया है। ऐसा ऑफ नाउ जो 2 दिन पहले 12,500 क्यूमेक्स छोड़ रहे थे, आज का स्थिति में वो 3,000 क्यूमेक्स के हो गया। और जो छोड़े हुए पानी है उसका अगले आज रात और कल दोपहर तक का उसका असर रहेगा। यहाँ कुछ विलेजेस अफेक्टेड है, इसमें चारों तरफ में पानी में गिर गया है। कुछ जगह में घर को अंदर भी पानी घुस गया है, वो लोग शिफ्ट किया गया है, स्कूल्स वगैरह खुलवा दिए हैं, खाने की व्यवस्था कर दिया गया है। मुरैना में चंबल नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ एयरफोर्स भी जुट गई है। एयरफोर्स की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ पीड़ितों को एयरफोर्स खाद्य सामग्री भी पहुंचा रही है। और अब बात भोपाल से अहम खबर की, जहां बोट क्लब पर पानी के ऊपर आया क्रूज। जी हां, 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद क्रूज को निकाला गया बाहर। बलून की मदद से क्रूज को लाया गया। लेक के किनारे पर 20 मीटर बलून में कंप्रेसर की मदद से भरी गई हवा। बलून को लिफ्ट करके आगे के हिस्से को लाया गया। लेक किनारे क्रूज में भरे पानी को मोटर से निकाला जा रहा है बाहर। क्रूज के डेक में भर गया था पानी। कांच की खिड़कियों के टूटने से भी पानी भर चुका था। 16 लोगों की टीम जुटी है क्रूज को बाहर निकालने में। 16 टन वजनी क्रूज को बाहर लाने के लिए टेक्नीशियन टीम लगी हुई है। टेक्नीशियन की टीम हैदराबाद और कोच्चि से पहुंची है भोपाल। क्रूज में हुआ है माइनर डैमेज, जहां एक्सपर्ट ने बताया है 10 दिनों के बाद खोला जाएगा। आम लोगों और पर्यटकों के लिए भारी बारिश और तेज लहरों के कारण पानी में अंदर चला गया था क्रूज। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद क्रूज को बाहर निकाल लिया गया है। भोपाल के बड़े तालाब की शान लेक प्रिंसेस क्रूज अब पानी पर आ चुका है और पानी के ऊपर इसे लाया गया है, जो कि हैदराबाद से और कोच्चि से एक्सपर्ट्स की टीम राजधानी भोपाल पहुंची थी और करीब 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस क्रूज को पानी के ऊपर लाया गया है। आप देखेंगे कि जो टेक्नीशियन है उन्होंने बलून की मदद ली थी और 20 मीटर लंबे बलून में कंप्रेसर की मदद से जो हवा भरी थी, जिसकी वजह से आप ये जो क्रूज का पहला हिस्सा है देख रहे हैं, ये यहाँ पर पानी के ऊपर आ गया है। और बड़ी बड़ी जो मोटर्स आपको दिख रही है, 2 से 3 मोटर की यहाँ पर मदद ली जा रही है, जिसकी मदद से क्रूज के अंदर जो पानी भर गया था उसको बाहर निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से पानी बाहर निकाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो पानी है वो क्रूज के अंदर भरा हुआ था। और आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर जो जलकुंभी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर भी चारों तरफ जो जलकुंभी है वो नज़र आ रही है। इस तरीके से इसके अंदर जो पानी है वो भरा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो कि
क्रूज के अंदर पानी भरा हुआ है और यहाँ से पानी को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। जैसे ही इस डेक से पानी पूरी तरह से बाहर निकलेगा, ये जो पीछे का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से पानी के ऊपर आ जाएगा। और आप देखेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार क्रूज को पानी की सतह पर लाने की जो कोशिश है वो कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से सफल हो गई है। और भारी बारिश और तेज लहरों के चलते जो क्रूज है वो पानी के अंदर चला गया था। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि क्रूज बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बस माइनर सा डैमेज हुआ है और इसे रिपेयर कर दिया जाएगा और 10 दिनों के बाद ये जो क्रूज है आम लोगों के लिए खुल जाएगा और फिर पहले की तरह ही जो आम लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो क्रूज की सैर कर सकेंगे और बड़े तालाब और झीलों की नगरी भोपाल का नज़ारे का लुत्फ उठा सकेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब गुना से बड़ी खबर है। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है। उफान के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ। रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली यात्री गाड़ियों पर असर पड़ा है और 30 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदला गया है, क्योंकि नदी उफान पर है और उफान के चलते जो पटरियां हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। खबर गुना से है। भारी बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। उफान के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ। रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली यात्री गाड़ियों पर इसका असर देखा जा रहा है। 30 से ज्यादा ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां पर गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उपेक्षा का शिकार होने से नाराज थे गुलाम नबी आजाद और सीनियर नेताओं को अपमानित किया गया। आजाद ने संगठन के चुनाव को ड्रामा बताया और मौजूदा हालात के लिए राहुल जिम्मेदार बताया है। बड़े नेताओं को किनारे करने का आरोप भी गुलाम नबी ने लगाया है और संगठन में अनुभवहीन लोगों को महत्व, बड़े नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगा। चाटुकारों के हाथ में आई कांग्रेस, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई। कांग्रेस छोड़ने के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पद से प्राथमिक सदस्यता से पार्टी की इस्तीफा दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस के लिहाज से कितना बड़ा झटका? देखिए, कांग्रेस पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज अपना अस्तित्व खो रही है, अप्रासंगिक हो गई है। एक परिवार तक सीमित बन करके, कांग्रेस दल नहीं है, एक परिवार तक सीमित बन करके रह गई है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने अपना जीवन लगाया है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की गुलामी से आज मुक्त हुए हैं और मुक्त होकर के अब अपने काम की दिशा वो तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर राजनीति का एक नया कल्चर कि परिवारवाद देश के अंदर नहीं चलेगा और राजनीति में परिवारवाद एक घुन की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस उसी दिशा में केवल और केवल परिवार तक सिमट के रह गई, तो ऐसे लोग विमुख करके जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने मिलेगा। अगले साल चुनाव भी होना है, कांग्रेस में यहाँ पर भी काफी असंतुष्टि है। नहीं, कांग्रेस में यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर हालात हैं और यहाँ तो और ज्यादा हालात हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपना इतना मजबूत है, जमीन जमीन पर बूथ बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता ताकत के साथ वैचारिक तौर पर खड़े हैं। तो भाजपा तो अपनी ताकत से काम करती है। कांग्रेस लगातार, यहाँ की लीडरशिप भी यही हो रही है, जमीन पर जा नहीं सकते, लोगों से मिल सकते नहीं है, केवल बयानबाजी, तुष्टीकरण, झूठ बोलने ही उनका आधार है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। क्या गुलाम नबी आजाद के लिए भाजपा में आने का रास्ता भी खुला है ये? देखिए, मेरा कहना है कि वो कहाँ आएंगे नहीं आएंगे ये हमारा काम नहीं है। गुलाम नबी आजाद जैसा लीडर आज कांग्रेस की गुलामी से मुक्त हुआ है, ये उनको तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और राजनीति में नए कल्चर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पर असंतुष्टता है। वो दिल्ली से लेकर भोपाल तक मौजूद है और गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस की गुलामी से आजाद हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब भोपाल से खबर है, जहां पर गुलाम नबी आजाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। ये तो होना ही था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े,
गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में, जम्मू में आज़ादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को